किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपने ही छत पे खड़े हो जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ बहुत सुंदर कहानी है, प्लीज़ सब लोग इसे ध्यान से सुनिए। एकदम से मौसम ख़राब होता है, बिजली कड़कने लगती है। भयंकर मौसम में बिजली की कड़कड़ाहट से एक जंगल में बिजली गिर जाती है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। जितने जंगली जानवर रहते हैं सब भागा दौड़ी मचा देते हैं। पूरे जंगल में एकदम से आग लगने की वजह से सब जानवर निकल जाते हैं। उसी जंगल में एक हिरणी रहती है, बहुत सुंदर हिरणी रहती है और वो हिरणी प्रेग्नेंट भी रहती है। वो हिरणी जंगल में भागते 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 कैसे भी जंगल से निकलती है, एकदम से परेशान होके जब जंगल से बाहर निकलती है तो उसको एक सरोवर दिखता है। तो वहाँ जाके वो पानी पीती है, अच्छे से पानी पी के रिलैक्स महसूस करती है। जैसे ही ज़मीन पे बैठती है तो गहरी सांस लेके जब आँख खोलती है तो उसको दिखता है कि सामने झाड़ी के पीछे एक शिकारी रहता है जो अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा होता है शिकार करने के लिए। हिरणी प्रेग्नेंट तो रहती है और उसका प्रसव काल भी नज़दीक रहता है। वो बच्चों को जन्म देने के लिए बहुत कम समय रहता है उसके पास। अब जब देखती है कि शिकारी भर रहा है गोलियां, देख के एकदम से परेशान हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती है, डायरेक्शन चेंज करती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो पीछे जैसे ही पलटती है तो उसे एक खूंखार शेर दिखता है। उसको देख के वो कांप जाती है एकदम से, कहती है अब तो मेरा बचना मुश्किल है। एक तरफ शिकारी है, दूसरी तरफ जंगल में आग लगा हुआ है, तीसरी तरफ सरोवर है और चौथी तरफ वो शेर है। सरोवर भी पार नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत बड़ा था, उसके लिए वो भी पार करना इम्पॉसिबल था। अब इस तरीके के संकट में फंस के वो बेचारी बहुत परेशान होती है, आंखें अपनी बंद करती है और भगवान का पूरा ध्यान करती है, हे शरणागत वत्सल प्रभु आप मेरी सहायता करिए, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, दुनिया देखने का मौका दीजिए। आंखें बंद किए वो भगवान के ही शरणागति रहती है, एकदम से परेशान। कहते हैं कि जब भक्त अपने भगवान को याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, संकट में रहते हैं, तो भगवान उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज कभी नहीं कर पाते हैं। भयंकर दुख में सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही साथ देते हैं। इतना भयंकर मौसम बना हुआ था, इतनी डरी हुई थी हिरणी। एकाएक चमत्कार होता है, जंगल में तेज आग लगी रहती है, बड़ी बड़ी लपटें उठ रही होती हैं। उसी लपटों में से एक चिंगारी उठ के आती है, शिकारी के आँख में लगती है। शिकारी अपना बंदूक चलाने के लिए एकदम तैयार रहता है। जैसे ही उसके आँख में लगती है वैसे ही उसके हाथ से बंदूक चलती है। जैसे उसके हाथ में चिंगारी जाती है वैसे ही उसके हाथ से बंदूक चल जाती है और बंदूक का निशाना थोड़ा सा तिरछा होता है, वो जाके शेर को लगता है। अब शेर वहीं गोली खा के गिरता है, वहाँ से नीचे तड़प तड़प कर शेर कराहने लगता है और शिकारी अपनी आँख बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। हिरणी ये सब देखती है, कहती है हे प्रभु आप धन्य हैं, सिर्फ आप ही थे जो मुझे जीवन दान दे सकते थे। भगवान का शुक्रिया ही अदा कर रही थी हिरणी कि मौसम एकदम से नया रुख लिया, बादल छाने लगे, धीमी धीमी सी बारिश स्टार्ट हो गई और जो जंगल की ऊंची ऊंची लपटें आग की उठ रही थी वो सब धीरे धीरे शांत होने लगी और मौसम एकदम से सही हो गया।
आग भी जंगल की बुझ गई। हिरणी ने एक सुकून का सांस लिया और भगवान को हृदय से धन्यवाद दिया। कुछ ही क्षणों में हिरणी ने सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया और भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। ठीक इसी तरह अपने भी जीवन में, सभी के जीवन में ऐसी संकट आती हैं कि चारों ओर से इंसान परेशान हो जाता है, एकदम से निराश हो जाता है। उस समय अपने भगवान के ऊपर भरोसा कम नहीं करना चाहिए। उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान ही साथ दे सकते हैं और कोई नहीं। तो अपने प्रभु के ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। कहानी ये छोटी सी है पर बहुत बड़ी सीख देती है। अमीर से अमीर आदमी संकटों में घिरा रहता है हिरणी की तरह, लेकिन उस टाइम पे जो हिरणी ने किया उसी तरीके से सबको समझदारी दिखानी चाहिए, प्रभु के हाथ में डोर दे देनी चाहिए और कहनी चाहिए, हे ईश्वर, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अपने भगवान के ऊपर भरोसा करके अपने मेहनत से और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।